रतलाम जिले के जावरा कोर्ट परिसर में दोपहर के समय उस वक्त हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई जब कोर्ट परिसर में अधिवक्ता इरशाद मेव के चैम्बर में कुछ लोगों द्वारा हाईकोर्ट में चल रहे केस की एनओसी को लेकर विवाद करना शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। कुछ वकीलों ने आकर विवाद को रोकने की कोशिश भी की। वहीं मौका पाकर 4 आरोपी युवक भागने में कामयाब रहे। जावरा सीएसपी अभिषेक आनंद को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, सीएसपी तुरंत पैदल ही मौके पर पहुंच गए। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद से ही समस्त जावरा के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। जावरा के किसी मामला संज्ञान में आया और पैदल ही दौड़ लगाई, क्या मामला था सर? अभी न्यायालय परिसर में हमारे एक सम्मानीय वकील हैं इरशाद अख्तर मेव, उनके साथ मारपीट की घटना हुई न्यायालय परिसर में उनके केबिन में। तो इसी बात जब ये बात संज्ञान में आई तो मैं वहाँ पे स्पॉट पे विजिट करने गया था। सर क्या कोई आरोपी पकड़ाया है, क्या मामला है पूरा सर? अभी जैसा कि मेयर साहब ने बताया हमें कि 5-6 लोग आए थे और उन्होंने एनओसी को लेकर के विवाद था, जिसपे वो जबरन उनसे एनओसी चाह रहे थे और जिसी को लेकर के मारपीट हुई है। अभी आरोपियों की तलाश जारी है और जल्दी जो है पुलिस जो इस पे जो वाजिब कार्रवाई वो बिल्कुल करेगी। सर एनओसी किस प्रकार की कुछ जानकारी मिल सकती है? उन्होंने हाई कोर्ट की एनओसी के लिए अप्लाई किया था। मेव साहब का एक क्लाइंट है, उसी के संबंध में एनओसी की पूरी बात थी और उसी के संबंध में विवाद हुआ। ओके सर, थैंक यू। इतने में 5-6 लोग जो कि दादा पहलवान टाइप थे, उनके चेंबर में आकस्मिक रूप से घुसे और ज़ोर से चिल्ला के कहा कि मैं वकील कौन है। उन्होंने कहा कि भैया आप धीरे बोले, ऐसे अभद्र भाषा ना बोले इस्तेमाल करें। तो उन्होंने अपनी जेब से पिस्टल निकाली, मतलब गाड़ियाँ पे की माँ बहन की, और भगते भगते कहने लगे तू हमें एनओसी लिख के क्यों नहीं देता है। तो उन्होंने बोला किस बात की एनओसी? तो कोई एनडीपीएस का मामला माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में चल रहा है, उसके तहत वो एनओसी लिखवाने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षकार या उसके परिवार वाले आएंगे तो हम उनको एनओसी देंगे, हम आपको नहीं जानते हैं। इतने में उन्होंने जो है इरशाद अख्तर मेव वकील साहब के साथ में मारपीट करने लगे। इतने में उनका लड़का बीच बचाव करने आया तो उसके साथ में भी मारपीट की और वो दोनों जने नीचे गिर गए और लड़ते लड़ते वो बाहर आ गए। और इतने में मेव साहब को पकड़ के लेकर आए, उनकी जेब में से उन्होंने पैसे भी छीन लिए। और जब वो बाहर आए तो हमने जब देखा कि मारापीटी हो रही है और कुछ ये बदमाश टाइप के लोग वकीलों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो हमने मेरे पड़ोसी अभिभाषकों ने उनके जाके बीच बचाव किया। बीच बचाव करने के बाद में फिर हमने वहीं से पुलिस को इंटीमेशन दी और मौके पर पुलिस भी आई। और आरोपी गण जब वहाँ से गए तो ये कहते हुए गए कि आज तो ये जिंदा बच गया है, अगर इसने एनओसी नहीं दी तो हम इसे जान से ख़त्म कर देंगे। और स्पॉट पर उन आरोपी गण के में से किसी एक का मोबाइल वहाँ गिर गया है, जो कि पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो कैसे हमला करने आए थे? कुछ उनके हाथ में जैसा कि मेव साहब ने बताया है कि वो आए थे तो उन्होंने अपनी जेब में से एक पिस्टल नुमा, एक बंदूक नुमा कोई चीज़ निकाली थी और उनको डराने धमकाने की कोशिश की थी। आरोपी की जानकारी, कोई पहचान? आरोपी की जानकारी के अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके अंदर जो है कि मोबाइल से कोई ट्रेस हुआ है, कोई मम्मू दूध वाले का लड़का है और उसके साथ में 4 अन्य व्यक्ति है और उन सबको फरियादी भी और वहाँ के उपस्थित गवाह भी शक्ल जो सूरत से जानते हैं, सामने आने पर उनको पहचान लेंगे। मामला जो लड़ाई झगड़े का वक्त किस बात पे लेकर हुआ था? वो इसी बात को लेकर हुआ कि इरशाद अख्तर मेव जो है माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी कर रहे थे किसी एक्यूज की जो एनडीपीएस में बंद है, जिसकी तरफ से बेल एप्लीकेशन लगाई थी। उसके संबंध में वो एक्यूज के लोग जो है वो चाहते हैं कि कोई अन्य वकील नियुक्त करें, तो उसमें नियम है कि एनओसी लेना जरूरी है। तो एनओसी लेने के लिए आए थे तो वकील साहब ने कहा कि संबंधित व्यक्ति या पक्ष अगर आएगा तो मैं उसको एनओसी दूंगा, आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये अनजान लोग थे और ये दादा पहलवान टाइप लोग थे, इसलिए इन्होंने एनओसी देने से इनकार कर दिया था। क्या नाम है? JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।